वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फामी, ये बताइए कि आप लोगों ने अभी तक कितनी फंड रेजिंग की है अपने प्रोजेक्ट के लिए? इस ज़मीन की टोटल जो प्रॉपर्टी वैल्यू थी, इसमें खाली ज़मीन है जो हमने ली है, अच्छा, कितनी ज़मीन होगी? अबाउट 40/97 अच्छा प्लॉट है, अच्छा, जो स्टैंडर्ड साइज होता है हाउसेस का ठीक है। ब्रुकलिन में। तो इस टोटल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू थी वो तकरीबन 690,000 के करीब थी। अच्छा, हम लोग अब तक जो है ना $430,000 रेस मसला कर से चुके हैं? रेज कर चुके अच्छा, हैं, वेरी कैश गुड। मतलब हमारे पास है, हम लोग पेमेंट्स कर चुके हैं इसमें। और अब बाकी जो है ना तकरीबन $250,000-260,000 हमें जमा करने, एक इंस्टॉलमेंट जो कि इस अप्रैल में ड्यू होगी और एक और इंस्टॉलमेंट जो कि अगले अप्रैल में $130,000 ईच। ठीक तो अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी पैसे जमा हुए हैं उस कम्युनिटी से, और ठीक है, हमारे अपने मेंबर्स ने बहुत मतलब इसमें जो है ताउन किया। बिल्कुल ठीक है। अतिया हैं कैलिफोर्निया से, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी अतिया, यू आर ऑन एयर। हेलो अतिया। जी जी अस्सलाम जी वालेकुम, यू आर ऑन सलाम। एयर। जी जी वालेकुम सलाम। मैं बड़ा खुश हो रही थी, आपका जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही अहम मौजू है, कम्युनिटी सेंटर का क़याम। जी जी, और शुक्रिया। मैं ये समझती हूँ कि वाकई ये बहुत ही हमारी ख़ास तौर पे जब हम लोग माइनॉरिटी में हैं, हमारे लिए बहुत ही अहम है। जी जी जी, लेकिन इसमें मैं सिर्फ, बाकी तो सारे लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, जो मेरे दिल में थी वो बातें भी कही, लेकिन मैं ये इसमें सिर्फ दो बातें कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि जो हमारे इस्लामिक सेंटर हैं, मजहब बेशक हमारी जिंदगी की बेहद अहम हाँ और बिल्कुल ठीक जी, प्राइमरी जरूरत है, राइट। लेकिन सिर्फ यही एक चीज नहीं है जिंदगी में। सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल और तरह तरह की बिल्कुल ठीक इंसान कह की रही हैं, जरूरियात होती हैं, उनका कोई ऐसा इंतजाम नहीं है। जो अमीर लोग हैं वो तो बड़े बड़े हॉल और बिल्कुल होटल लेके कर लेते हैं, दुरुस्त बात, लेकिन जो नहीं अफोर्ड कर सकते $40 पर पर्सन देना, राइट। उनके लिए कम्युनिटी सेंटर का कायम मैं समझती हूँ कि बहुत ही काम की चीज है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ कि इसका कायम करना और इसको बनाना, तो जैसा कि पता चल रहा है कि काफी पैसा और एफर्ट और बहुत ज्यादा उसकी जरूरत होती है। मेरे जहन में एक आइडिया था जो राइट, मीडिया के जरिए अगर आप उसको पहुंचा सकें लोगों तक, और हो सकता है आप एग्री करें, हो सकता है ना बिल्कुल करें, अतिया। तो लेकिन मैं आप अतिया, आप क्या समझती हैं? क्या आपके शहर में कोई है? आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी, मैं आपके लॉस शहर? एंजलिस से कॉल कर रही हूँ। सेंटर तो बहुत है, इस्लामिक सेंटर तो नहीं बहुत है, नहीं नहीं, पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया। ऐसा कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं है, नहीं है। मजहब से हट के कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है वो इस्लामिक सेंटर है। तो मैं यही कहना चाह रही थी आपको, मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप ये बताएं कि देखें, मस्जिद का तकद्दुस सर आंखों पे बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम मस्जिद के प्रेमिसेस में एक कोई कमरा वक्फ अलग नहीं कर सकते कि जिसमें हम अपने बच्चे की बिल्कुल सालगिरह ठीक कह रही मना लें, हैं। जिसमें हम अपनी बेटी की मेहंदी कर लें, जिसमें हम हमारा अपने बच्चे की हमारा तयन अतिया, कर लें। हमारा ये प्लेटफॉर्म आपकी बात तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुला है। आप यहाँ पर आइए, बात कीजिए। और ये जो एक डिबेट जो हमारी कम्युनिटी के अंदर होनी चाहिए और जो जी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जिस तरह नहीं आपने है कहा जी, एंड वेरी राइटली सो, बहुत कि से लोग चालीस बात कर डॉलर रहे थे वाले मगर हर मैंने बंदा नहीं देखा है। कि खुल के बात नहीं कर रहे थे, खुल के ये पॉइंट नहीं दे रहे जी थे जी जी, कि देखिए और भी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। मुशायरा छोटा सा कर लें, कोई राइट राइट, गाने की बिल्कुल महफिल कर लें, तो बिल्कुल ये भी ठीक, जिंदगी में हो ही रहा है ना। जी जी, जो नमाजें पढ़ रहे हैं वो भी ये कर रहे हैं। बिल्कुल तो ठीक है। इसमें कोई मजहब से अतिया, कोई थैंक यू सो मच आपकी पाबंद कॉल नहीं का। लगता। अतिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और साथी हैं आसिफ साहब, टेक्सास से, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी आसिफ, यूर ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम पहली बात सलाम। तो आपको बहुत मुबारकबाद मैं पेश करता हूँ ऐसे अच्छे प्रोग्राम को पेश करने के लिए। जी शुक्रिया। ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसको आपने टैकल किया है। जी जी जी, मगर आप ही के प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात मैं कहना चाहता हूँ जी जी, कि जिस तरह ह्यूस्टन का सेंटर हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे, राइट, इसी तरह और भी जगह बनना चाहिए। मगर जो प्रॉब्लम है हम लोग को कि मेन स्ट्रीम से लोग वो डोनेशन नहीं देते जो देनी चाहिए। और आप इस बात को किसी तरह से लोगों को कहें कि एटलीस्ट यानी हमारे जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर जो साहिब हैसियत तबका है वो पैसे नहीं देता। नहीं, वो देता है। अच्छा, देखिए वो देता है। हमारे यहाँ 200-300 आदमी है टोटल जो घूम फिर के वो शादी ब्याह में भी वही बेचारे दे रहे हैं, कम्युनिटी सेंटर में भी वही दे रहे हैं, मस्जिदों में भी वही दे रहे हैं, और उन पे बहुत बड़ा बोझ है। मगर जो एक जैसे ह्यूस्टन की आबादी है तकरीबन 50-60 हजार पाकिस्तानी मेन ह्यूस्टन में रहते हैं, और इर्द गिर्द और उसके नवा में 40,000 और रहते हैं, तो आप मिला के कह लीजिए 1 लाख रहते हैं। ठीक है। अगर 1 लाख आदमी अगर 10 रुपए भी फीकस दे दे, हाँ, या इसमें से 50,000 भी 10 दे दे, तो हम कितना पैसा जमा कर सकते हैं पूरे लेकिन अमेरिका में आसिफ, आप क्या कहते हैं, किसको वो पैसा दें? क्या हम, ठीक है, जिसको वो बेहतर पैक समझे। यानी आपकी एक अच्छी तंजीम है, लेकिन क्या हमारे यहाँ और जगहों पे ऐसी तंजीमें हैं? आप क्या समझते हैं? देखिए, तंजीमें, पहली बात तो तंजीमें जब भी बनेंगी जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे कोई तंजीम नहीं बनेगी। ठीक है। एक
बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई, जिसको आप बेहतर समझते हैं उसको दें, मगर आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको भी नहीं दूंगा, उसको भी नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। किसी न किसी को तो आपको देना पड़ेगा। आप आसिफ ये याद रखिए कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आप लोग हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए हाजिर है, क्योंकि हमारी मैं कोशिश आपकी यही है। बात काट रहा हूँ, जी आपकी बात कट रही है। जैसे कि मिसाल के तौर पर PHG सेंटर है ह्यूस्टन में, जी जी यहाँ पे मुशायरा भी ये 2 हफ्ते पहले हुआ। कल यहाँ पे आमिर लियाकत साहब आ रहे हैं। इस तरह के यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ फंक्शन होते रहते हैं। 14 अगस्त, 23 मार्च, इस तरह की बहुत चीजें होती रहती हैं, और जी, जी। कम्युनिटी आती है। राइट। यहाँ पे हम लोग खाना भी इनको लोग देते हैं, हर चीज करते हैं, मगर ये मुमकिन नहीं है जब तक आम आदमी 10 रुपए या 5 रुपए कुछ न कुछ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान है, एक 8th ग्रेड के स्टूडेंट हैं न्यूयॉर्क से, वो कुछ कहना चाहते हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। जी सलमान, यू आर ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए बेटा। I am Salman Noor. I'm in 3rd grade. I'm 8 years old. My question is there any activities for kids my age? Okay, all right. Thank you so much for your question. जी फामी, आप बताइए कि आप एक यूथ सेंटर बनाने का प्रोग्राम रखते हैं, और क्या आप समझते हैं कि कोई बच्चों के लिए कोई एक्टिविटी आप लोग रखेंगे? बल्कि ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा शाहिद साहब, आप तो बहुत अरसे से इसमें इन्वॉल्व हैं, तो आप लोगों ने बच्चों के लिए क्या इस किस्म की कोई एक्टिविटी जनरेट की है कभी, कि जिसको कहा जा सके कि हमारी बच्चों की एंटरटेनमेंट हुई है और उनको अपनी सकाफत भी नजर आई है और अपना रंग भी? हम सकाफत और रंग के हवाले से तो नहीं, लेकिन एक्टिविटी प्रोवाइड करने के हवाले से मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि इकना का जो कन्वेंशन होता है, मेरा ख्याल है वो वाहिद कन्वेंशन ऐसा होता है जिसमें बाकायदा हम इन्फ्लेटेबल्स मंगाकर बच्चों की राइड और उनके 3 दिन उनकी तफरी का बाकायदा हम इंतज़ाम करते हैं, और उसमें हम ऐसे लोग भी बुलाते हैं जो खालिसतन बच्चों को इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये जो यूथ सेंटर है, यकीनन वो इनकी उम्र के बच्चों, जैसा कि इन्होंने अभी बात की बच्चे ने, इनकी उम्र के बच्चों के लिए भी पूरी तरह इक्विप्ड होगा, और इनके लिए वो सारी एक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि ये बच्चे वो होते हैं जो आगे बढ़ने की इनकी ख्वाहिश होती है, ये ग्रो अप हो रहे होते हैं और ये चाहते हैं कि कोई ऐसी जगह हो जो सेफ हो। माँ बाप भी यही चाहते हैं। ठीक है। और ये एक्टिविटी लेकिन शायद साहब एक और चीज़, एक नुक्ता ये बनता है कि आप लोग, बेशक ये एक बहुत अच्छा काम है एंड वी विश कि ये बने और हमारे लोग उससे फ़ायदा भी उठाएं, लेकिन आप लोगों की तंजीम बहुत अच्छा काम कर रही है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप लोग ऐसे इदारे क्यों नहीं बनाते, यानी ऐसे कोई कम्युनिटी सेंटर? कैन यू नेम अ सिंगल मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर इन न्यूयॉर्क अदर देन अ मॉस्क? जी कोई मॉस्क के बगैर आपने कोई इदारा बनाया आज तक? वैसे नहीं, ये हमारा पहला इदारा है। ये आपका पहला इदारा है? न्यूयॉर्क के अंदर हमारा ये पहला इदारा है, हमारे इकना हेडक्वार्टर के बाद। ठीक है। इकना का अपनी बिल्डिंग है, उसका अपना हेडक्वार्टर है। असगर साहब है न्यूयॉर्क से, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी असगर साहब, यू आर ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम असगर चौहान है, ये ब्रुकलिन से बोल रहा हूँ। जी जी फरमाइए। ये फामी साहब से क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये सेंटर बना रहे हैं, ये तकरीबन 2 ब्लॉक के फासले पे मक्की मस्जिद है, ठीक है, जो कि 4 मंजिल की एक वसी और अरीज मंजिल है। तो ये अपने प्रोग्राम यूथ के उधर क्यों नहीं कर लेते, और जो इसी वक्त अवेलेबल भी है सब कुछ वहाँ पे कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर ये कर रहे हैं और ये कब तक मुकम्मल होगा इनका प्रोजेक्ट? बिल्कुल ठीक है जी फामी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी असल में जो है ना, जिस मस्जिद का नाम लिया मक्की मस्जिद उस कम्युनिटी का जो है एक आइकॉन है, समझ लें, और उसने बहुत किया उस कम्युनिटी के लिए, उस मस्जिद ने, और अभी भी कर रहे हैं, और वो इंशाल्लाह मतलब आगे भी करेंगे। हमारा जो मेन फोकस है ना इस सेंटर में वो ये है कि यहाँ पे जो है ना कोई ऐसी फैसिलिटीज़ दें, नमाज और 5 वक्त की नमाज, जुमा और नमाज जनाजा, इन बेसिक चीज़ों से हट के जो है ना हम लोग कोई ऐसी फैसिलिटी दें जिसमें जो है यूथ आपके जो है अट्रैक्ट हों, यंग लड़के लड़कियाँ अट्रैक्ट हों, जिसमें जो है औरतों के लिए जो है हम लोग खास तौर से जो है इंतज़ाम करें। हमें असल में अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि अगर आप अपने बेटे से या बेटी से कहते हैं कि आओ मेरे साथ चलो मक्की मस्जिद चलते हैं, वहाँ पे जो है ना आज दर्स कुरान हो रहा है, तो वो शायद ही आपके साथ जाएं। लेकिन अगर आप अपने बेटे या बेटी से कहें कि सेंटर चलते हैं, वहाँ पे जो है ना पिंग पोंग टेबल्स हैं, या वहाँ पे जो है ना बास्केटबॉल खेल सकते हैं, या वहाँ पे जो है ना हम लोग बॉय स्काउट्स या गर्ल स्काउट्स के मतलब जो है प्रोग्राम्स हैं, बच्चा आपके साथ लाजमी आएगा उसमें। तो असल में जो है ना जो ये सेंटर बन रहा है वो मस्जिद तो है नहीं है, उसमें मतलब प्रेयर स्पेस तो ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि हम लोग जो है अपनी मुसलमान कम्युनिटी को सर्व करना चाह रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली एक कम्युनिटी सेंटर है जिसमें जो है ना फैमिली को जो है हम लोग अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा तस्नीम साहब की तरफ जाऊंगा। जी तस्नीम,
یہ فرمائیے کہ آپ لوگ جب اپنی فنڈ ریزنگ کر رہے تھے تو کیا آپ لوگوں کے پاس جو ہماری بڑی پاکستانی تنظیمیں ہیں، میں اکنا تو پاکستانی تنظیم نہیں، یہ تو مسلمانوں کی تنظیم ہے، میں اگر یہ بات کروں کہ ہماری جو پاکستانی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، مثلا ہماری ڈاکٹرز کی جو تنظیم ہے، کیا انہوں نے آپ کی کوئی ایسی ہیلپ کی بیچ میں جب آپ لوگ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ کر رہے تھے؟ اور مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس پہ لاگت آپ لوگوں نے کتنی آئی تھی؟ جی جہانگیر صاحب، میں سب سے پہلے اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں. ذرا جلدی بتائیے گا. جی بالکل، میں جلدی بتاؤں گا آپ کو. یہ ہمارا جو پروجیکٹ ہے یہ ایچ ای بی سے شروع ہوا. ہم نے ایچ ای بی کی بلڈنگ 47,000 اسکوائر فٹ بلڈنگ جو ہے یہ ایکوائر کی تھی. اچھا. 1.5 ملین کی 2005 میں. اچھا. اور اس وقت ہمارے پاس $2.5 سے 3 لاکھ جو تھا وہ اویلیبل تھا کمیونٹی کا، جو کہ 7-8 سال میں سلولی گریجولی لوگوں نے $10 $20 کر کے جمع کیا تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہم نے نیکسٹ ایئر ہی اس کے 2006 میں ہم نے تقریباً $250,000 ریز کیے. اچھا. اس پروجیکٹ کے لیے. یہ ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے ہمارا کمپلیٹ جا کر کے جو ہوا ہے یہ تقریباً $2.2 ملین کا پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا ہے. یہ اس وقت 47,000 اسکوائر فٹ بلڈنگ ہے، جس میں 14,000 اسکوائر فٹ جو ہے بینکویٹ ہال ہے، اور اس میں تقریباً 1,200 لوگوں کی ٹیبلز کے ساتھ، سیٹنگ ٹیبلز، ڈائننگ ٹیبلز کے ساتھ جو ہے سیٹنگ اویلیبل ہے. تقریباً 6,000 لوگ جو ہیں اس میں نماز پڑھتے ہیں، عید کی نماز. اور تقریباً 5-6 ہزار لوگ جو ہے ہمارے ہر ایونٹ کے اوپر، جو کہ جیسے آپ کا پاکستان ڈے ہے اور اس طرح کے جو مواقع آتے ہیں اس میں آتے ہیں یہاں پر. آپ نے یہ مجھ سے سوال کیا ہے کہ اس میں کس طریقے سے ہم نے فنڈ ریزنگ کی یا کن لوگوں نے اس کو، جیسے اپنا کا آپ نے نام لیا ایک بڑی تنظیم کا. جی 30 سیکنڈ ہے بس. جی فرمائیے. کہ میں اس میں تھوڑا سا میں معافی کا خواستگار ہوں اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے، لیکن میں یہ آپ کو برملا کہوں گا کہ شاید ہماری ڈاکٹر کمیونٹی جو ہے وہ کوئی اشرافیہ سے ان کا تعلق ہے، یا کوئی ایک ایسی ایلیٹ کلاس ہے کہ وہ شاید ان پبلک فورمز میں نہ تو پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، نہ ان میں اس میں ان کی کوئی ایسی انپٹ ہے. ہماری اتنی بڑی کمیونٹی، جیسے ابھی ایک صاحب نے بتایا، ہماری تقریباً 80 سے 90 ہزار کی کمیونٹی ہے، جس میں تقریباً میں اگر ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر تسلیم صاحب اس کے اوپر بات جاری رکھیں گے. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور ناظرین، میں اپنے ہمارے جو ڈاکٹر ساتھی ہیں جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر ان کا تعلق اپنا سے ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ ہمیں کال کریں اور اپنی رائے سے ہمیں مستفید کریں کہ ان کے اوپر یہ ایک الزام ہمیشہ سے لگتا آ رہا ہے کہ وہ ایک ایلیٹسٹ کلاس کو یہاں پر پروموٹ کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. We'll be back after a short break. Please stay with us.